ईरान ने इसराइल पर 7 टन बारूदी मवाद से लदे हाज कासिम सुपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर दिया है। तल अबीब और शुमाली शहर हीफा पर बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए गए हैं। अहम तंसीबात को निशाना बनाया गया है। भारत की मुतनाज़ कारोबारी शख्सियत गौतम अडानी की मलकियती हीफा पोर्ट पर भी मिसाइल दाग दिए गए हैं। ईरानी हमलों में कम अज़ कम 8 इसराइली हलाक हो चुके हैं और 200 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद इसराइल में खौफ की लहर बरकरार है। अहम तंसीबात को निशाना बनाया गया है। भारत की मुतनाज़ कारोबारी शख्सियत गौतम अडानी की मलकियती हीफा पोर्ट पर भी मिसाइल दाग दिए गए हैं। ईरानी हमलों में कम अज़ कम 8 इसराइली हलाक हो चुके हैं और 200 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद इसराइल में खौफ की लहर बरकरार है। अहम तंसीबात को निशाना बनाया गया है। भारत की मुतनाज़ कारोबारी शख्सियत गौतम अडानी की मलकियती हीफा पोर्ट पर भी मिसाइल दाग दिए गए हैं। ईरानी हमलों में कम अज़ कम 8 इसराइली हलाक हो चुके हैं और 200 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद इसराइल में खौफ की लहर बरकरार है। अहम तंसीबात को निशाना बनाया गया है। भारत की मुतनाज़ कारोबारी शख्सियत गौतम अडानी की मलकियती हीफा पोर्ट पर भी मिसाइल दाग दिए गए हैं। ईरानी हमलों में कम अज़ कम 8 इसराइली हलाक हो चुके हैं और 200 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद इसराइल में खौफ की लहर बरकरार है। अहम तंसीबात को निशाना बनाया गया है। भारत की मुतनाज़ कारोबारी शख्सियत गौतम अडानी की मलकियती हीफा पोर्ट पर भी मिसाइल दाग दिए गए हैं। ईरानी हमलों में कम अज़ कम 8 इसराइली हलाक हो चुके हैं और 200 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद इसराइल में खौफ की लहर बरकरार है।